जय श्री कृष्ण, जय श्रीमन्नारायण। तो आइए इसके भाव को पूरा विस्तृत करके समझते हैं। तो हमारे जो ये तीन प्रमुख आलवार है, तो जब ये मिलते हैं, एक बार भगवान विष्णु ने ही सोचा कि इन तीनों को मिलना चाहिए जन कल्याण के लिए। तो भगवान ने एक लीला रची कि ये तीनों मिले। तो जब वो तीनों मिले, कैसे मिले? सबसे पहले श्री पोइगे आलवार जी तमिल का भ्रमण कर रहे थे। तो उस रात हो गया था और वहाँ पे बारिश हो रहा था। तो उन्होंने एक कुटिया के नीचे आश्रय लिया। वहाँ पे 1 जन के सोने का, 2 जन के बैठने का और 3 जन के खड़े होने का पर्याप्त जगह था। अब श्री पोइगे आलवार जी सोए हुए होते हैं, तभी वहाँ पे श्री भूतत आलवार जी आते हैं। अब श्री पोइगे जी लेटे हुए थे, तभी वो बोलते हैं आओ 2 जन के बैठने का जगह है। तो वहाँ पे वो बैठ जाते। फिर वो लोग डिस्कस करने लगते हैं अपने लीलाएं, उनके साथ क्या हुई है, उन्होंने क्या अनुभव किया है, ये सभी कुछ वो बात कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पे श्री पे आलवार जी आते हैं। तो उन दोनों ने देखा और उनको बोल दिया कि आओ आओ, यहाँ पे 3 जन के खड़े होने का पर्याप्त जगह है। अब जब वो खड़े थे, अपने अनुभवों का बात कर रहे थे, तब वहाँ पे आते हैं। उनको ऐसा लगता है कि कोई चौथा भी है जो वहाँ पे खड़ा है। तब यहाँ पे श्री पोइगे आलवार जी कितना सुंदर कहते हैं कि तीनों आचार्य मिले तो वहाँ पे उन्हें एक चौथे इंसान के होने का ऐसा भावना हुआ। तो उन लोगों ने, तो श्री पोइगे आलवार जी क्या कहते हैं कि मैं दिया जलाऊंगा। कैसा दिया? दिया तो संसार रूपी दिया जलेगा, जिसके अंदर तेल जो है वो सागर है और जो उसका फ्लेम है वो सूर्यदेव है। ऐसा श्री पोइगे आलवार जी कहते हैं। अब यहाँ पे उनका मतलब ये था कि अब क्योंकि लीला करना है और पंचजन्य शंख के अवतार है श्री पोइगे आलवार जी, तो ये वो बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि ठाकुर जी लीला करना चाहते हैं। अब जो हमारे आचार्य चरण हैं, उन्हें तो पता ही, उन्हें अनुभव हो चुका है कि यहाँ पे ठाकुर जी है। अरे भाई, पंचजन्य शंख जो कि सदा ठाकुर जी के हाथों में रहते हैं, उन्हें तो पता ही होगा। लेकिन उन्होंने सोचा कि जन कल्याण करना है और जन कल्याण करने के लिए हमें ये लीला करनी है, तो वो ये लीला करते हैं। तो यहाँ पे श्री पोइगे आलवार जी जब ये बोलते हैं, तो यहाँ पे कहना चाहते हैं कि जो संसार रूपी जो दिया है, मतलब ये मेरा अपना स्वरूप है दिया का। अब मेरे अंदर जो है वो है भक्ति और ज्ञान, और जो फ्लेम है, मतलब पूरी हर जगह इस भक्ति और इस ज्ञान युक्त भक्ति का प्रचार करना, ये फ्लेम है। तो मुझे फ्लेम जलाना है। अगर मेरे अंदर है तो मैं उस चीज़ को बाहर करूँगा और सभी के बीच में प्रचार करूँगा कि भगवान से कैसे मिलना है, फिर ठाकुर जी को पाने के लिए हमें करना क्या है एक्चुअल में। फिर उसके बाद भूतत आलवार जी कहते हैं कि मेरा हृदय ही दीप है, उसके अंदर जो प्रेम भक्ति है वही मेरा तेल है और वही मेरा भक्ति ही जो है वो फ्लेम है उस दीप का। और तभी श्री पे आलवार जी को ठाकुर जी का दर्शन हो जाता है। ठाकुर जी कहते हैं, तो पे आलवार जी कहते हैं कि देखो मुझे लक्ष्मी सहित नारायण का दर्शन हो गया। तो पहले भूतत आलवार जी जो कहते हैं वो ये कहते हैं कि हमारे हृदय में, हमारा हृदय जो है वो दीप है, लेकिन उसके अंदर जो है प्रेम और भक्ति, मतलब प्रेम युक्त भक्ति ही वो तेल है। और जब तक वो तेल नहीं रहेगा तब तक आप जितना भी सेवा कर लो, आप कि अगर भाव नहीं उसमें, तो आपकी सेवा आपको कभी ना ठाकुर जी का दर्शन कराएगी ना अनुभव कराएगी। तो अगर आपको अनुभव करना है तो उस प्रेम रूपी तेल को अपने हृदय रूपी दीप में डालना पड़ेगा। ये श्री भूतत आलवार जी का ऐसा भाव है, वो यही कहना चाहते हैं। उसके बाद फिर पे आलवार जी ने जब ये कहा, इसका मतलब ये है कि अगर हम लक्ष्मी जी को और भगवान विष्णु में अगर फ़र्क कर रहे हैं, तो हमें शायद कभी भगवान विष्णु का दर्शन नहीं होगा। उनको दोनों का दर्शन हुआ है, साक्षात हुआ है। तो वो ये कह रहे हैं कि कभी नारायण को लक्ष्मी से अलग मत देखो, दोनों एक ही है। अगर लक्ष्मी है तो लक्ष्मी में नारायण भी है, और नारायण है तो नारायण में लक्ष्मी भी है। तो ये था तीनों का भाव। अब बहुत से भाव है और तो, लेकिन ये मुख्य रूप से भाव थे, मुझे जितना समझ आया। बाकी आप लोग भी मंथन करो इस भाव का, और आपके हृदय में भी पक्का कुछ ना कुछ भाव आएगा। तो उस भाव को आप बता के जाना, हमारे साथ साझा करना। तब तक के लिए जय श्रीमन्नारायण, श्री राधे।